नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बिहार सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री आपस में ही भिड़ गए। कैबिनेट शुरू होने से ठीक पहले ये घटना हुई। ये तो गनीमत रही कि उस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां मौजूद नहीं थे, नहीं तो मामला काफ़ी असहज हो जाता। घटना पिछले मंगलवार की है, जब कैबिनेट की बैठक हुई थी मंगलवार को और काफ़ी महत्वपूर्ण फैसले उस दिन लिए गए थे। लेकिन कैबिनेट की बैठक शुरू होने से ठीक पहले जब मंत्रीगण कैबिनेट हॉल में पहुंचने लगे, उसी समय मिथिलांचल के एक मंत्री, आरजेडी कोटे के मंत्री ने जेडीयू कोटे के मंत्री को कुछ इस लहजे में उनके विभाग से संबंधित शिकायतें की, जिससे जेडीयू कोटे के जो मंत्री हैं उनको अच्छा नहीं लगा। एक तरह से ये लगा कि आरजेडी चूंकि बड़ी पार्टी है, ज़्यादा संख्या में विधायक हैं उसके, उस अंदाज में वो बातें कही गई थी। तो इस बात को लेकर जेडीयू के जो मंत्री हैं, जो विधान परिषद से चुनकर आते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी भी हैं, उन्होंने भी उसका जवाब दिया। कहा सुनी बढ़ती चली गई। जो भी मंत्री वहाँ मौजूद थे वो काफ़ी असहज महसूस कर रहे थे, अपने आप को सहज महसूस नहीं कर रहे थे। तो ये कहानी मंगलवार की है। आज हम बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कई मंत्रियों से क्रॉस चेक करने के बाद हमने ये जानकारी इकट्ठा की है। हम नाम भी बताएंगे उन मंत्रियों के जिनके बीच में ये कहा सुनी हुई। अब तक तो आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा। मिथिलांचल से जो मंत्री हैं आरजेडी के, ललित यादव, उन्होंने भवन निर्माण विभाग के मंत्री अशोक चौधरी को सरकारी आवास को लेकर कुछ शिकायतें की और कहा कि बहुत आप काबिल बनते हैं। तो अशोक चौधरी ने भी जवाब दिया, जो मंत्री हैं भवन निर्माण के। उन्होंने कहा कि काबिल तो हम हैं ही, इतने सालों से मंत्री हैं। जो ललित यादव हैं वो भी मंत्री हुआ करते थे, आपको याद होगा 2000 में राबड़ी देवी के मंत्रिमंडल में वो मंत्री थे, लेकिन एक दलित ट्रक ड्राइवर के नाखून उखाड़ने के आरोप में उनको मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा था। उसके बाद 22 सालों के बाद अब मंत्री बने। तो जिस प्रकार की कहा सुनी वहाँ चल रही थी, जो वार्तालाप चल रहा था, वो कहीं से भी उचित नहीं था। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि दल तो मिल जाते हैं, लेकिन नेताओं के दिल नहीं मिलते हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहाँ मौजूद नहीं थे, ये अच्छी बात रही। पर ये कोई इकलौती कहानी नहीं है। इससे पहले भी एक कहानी हुई। सुधाकर सिंह जब कृषि मंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने भी मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान, कैबिनेट की बैठक के दौरान बड़े तल्ख अंदाज में नीतीश कुमार को कहा कि इस्तीफा भिजवा देंगे। हालांकि बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। पर इस तरह की कहानी आमतौर पर पिछले 17-18 वर्षों से जो नीतीश कुमार शासन कर रहे हैं बिहार पर, इस तरह की कहानी नहीं आती थी जितनी कि पिछले 4 महीनों में, जब से महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी है, तब से आ रही है। तो निश्चित तौर पर ये महागठबंधन के लिए अच्छा संकेत नहीं है। नेताओं को मिल बैठ के चीज़ों को, समस्याओं को सुलझाने की ज़रूरत है। कैबिनेट के अंदर जो बातें होती हैं वो बाहर दरअसल नहीं आ पाती है, काफ़ी गुप्त रखा जाता है इसको। लेकिन हमने कोशिश की कि इसको बाहर लाएं ताकि ये पता चले कि नेता जो गठबंधन बना लेते हैं, लेकिन उनके जो मिजाज हैं वो अलग अलग होते हैं। तो एक तरह से देखा जाए
तो अशोक चौधरी दलित मंत्री हैं और उन पर ललित यादव ने जो जिस तरह से जिस लहजे में शिकायत की उसको कहीं से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता है। हालांकि चूंकि मामला महागठबंधन के अंदर का है तो इसको ढांपने की कोशिश की गई ताकि ये चीज़ें बाहर ना आए, लेकिन धीरे धीरे करते करते ऐसी बातें बाहर आ ही जाती हैं और निश्चित तौर पर इस तरह की घटना सरकार के लिए भी अच्छे संकेत नहीं देती है। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।